हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अगर आपकी डिलीवरी भी दिसंबर, जनवरी और फरवरी की है तो आपको कुछ बातों का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि ठंड का सीज़न होगा और ठंड के टाइम पे आप और आपका बच्चा सुरक्षित रहे, आपको कोई दिक्कत ना आए, इसके लिए कुछ सिंपल टिप्स लेके आई हूँ मैं। अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो बहुत ही आसानी से आपकी डिलीवरी हो जाएगी और आपको आगे की दिक्कत भी नहीं आएगी। तो सबसे पहले आपको जो करना है वो है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा मेरे चैनल को। तो चलिए शुरू करते हैं इसके लिए। तो सबसे पहले बात करेंगे कि अगर आपकी प्रेगनेंसी में आपका लास्ट महीना चल रहा है, लास्ट के 2-3 महीने आपके बचे हैं और अगर आपका वज़न बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है या फिर आपके बच्चे का वज़न कम है, तो आपको करना क्या है, आप डेली केला खाइए। आप केला और मिल्क दोनों ले सकते हैं, बनाना मिल्क शेक बना के भी पी सकते हैं, तो आप ये डेली लीजिए। लेकिन अगर वहीं आपको शुगर की भी दिक्कत आ रही है तो आप केला अवॉइड करिएगा। फिर आप इसके अलावा आप एग ले लीजिए, आप दालें ले सकते हैं, खा सकते हैं प्रोटीन के लिए। आप कर्ड लीजिए, आप दूध ले सकते हैं और जितनी भी अच्छी हेल्दी चीज़ें हों, फ्रूट्स हैं, फल हैं, सारी चीज़ें आप खाइए, जिससे आपका वेट ज़रूर बढ़ जाएगा एंड तक। सेकंड चीज़ है, आपका हीमोग्लोबिन कम नहीं होना चाहिए। आपका हीमोग्लोबिन चेक करते रहिए कि 11 लगभग हो। अगर 11 नहीं है तो आप अपने खाने पीने में, डाइट में चेंज करिए ताकि वो 11 तक एटलीस्ट आ जाए डिलीवरी की डेट से पहले ही। क्योंकि कहा जाता है कि अगर कम हीमोग्लोबिन होता है तो जो डिलीवरी होती है वो टाइम से पहले हो जाती है, प्रीमेच्योर डिलीवरी होती है। बट आपको इसके लिए खाना पीना अच्छा सा करना है, जिसमें हेल्दी डाइट रखनी है आपको। आप इसमें डेली अनार, चुकंदर, गाजर, टमाटर, इन सब का सेवन करिए। जितना हो सके एप्पल, फ्रूट्स वगैरह, अंजीर खाइए। खजूर खा सकते हैं लास्ट के महीने में। लास्ट जैसे अगर आपका 9th मंथ चल रहा है तो आप खजूर भी खाना स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आपका फिर भी हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ रहा है तो आप इसके लिए आयरन की इंजेक्शंस ले सकते हैं, वो आपको आपके डॉक्टर सजेस्ट कर देते हैं। तो इस तरह से आपका जो आयरन है वो भरपूर मात्रा में आपका डिलीवरी डेट से पहले हो जाएगा, जिसकी वजह से कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको डिलीवरी करवाने में। तो आपको ज़रूर इस चीज़ का ख्याल रखना है। और थर्ड चीज़ है कि आपको जो शुगर, बीपी है वो भी चेक करवाना है, थायराइड नहीं होना चाहिए आपको। तो ये सारे टेस्ट आपको पहले ही करवा लेने हैं। फोर्थ चीज़, आप वॉक करिए, आप जितना हो सके टहल लीजिए आधे पौने घंटा। और अगर आपकी लास्ट प्रेगनेंसी का टाइम चल रहा है तो आप सारी एक्सरसाइज जो डॉक्टर कहते हैं, जैसे कि स्क्वाट कर सकते हैं, बटरफ्लाई एक्सरसाइज कर सकते हैं, ये सारी स्टेयर्स पे आप चढ़िए उतरिए, ये सारी एक्सरसाइज करिए। आप हो सकता है तो आप पोछा लगाइए। पोछा मुझे लगता है सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है, इससे अच्छी एक्सरसाइज कुछ नहीं है। आपके पैरों की मसल्स इतनी स्ट्रांग हो जाती है, ब्लड सर्कुलेशन इतना अच्छा होता है कि आपको कुछ और करने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। तो आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं आपकी डिलीवरी डेट से पहले ही, ताकि आपकी नॉर्मल डिलीवरी के चांस जो है वो बढ़ जाए। तो ये तो हुई बात कि जब आपके प्रेगनेंसी के लास्ट महीना चल रहा होगा उस टाइम पे आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान देना है। अब हम बात करते हैं कि अगर आपने बेबी डिलीवर कर दिया है तो उसके बाद की चीज़ों पे क्या क्या ध्यान देना होगा। तो सबसे पहली चीज़ है, आपको हॉस्पिटल बैग आपकी डिलीवरी डेट से पहले ही पैक करके रख लेना है। और मैं इस पे जल्द ही वीडियो बनाने वाली हूँ कि मैंने अपने हॉस्पिटल बैग में क्या क्या रखा है अपना और अपने बेबी के लिए। तो ये सबसे पहली चीज़ हो गई कि आपको अपना हॉस्पिटल बैग रेडी रखना होता है, क्योंकि वहाँ से ही आपको जो भी अलग अलग हॉस्पिटल बैग रखिएगा, बेबी का अलग और अपना सामान अलग रखिएगा, कि आप वहाँ पे बता नहीं पाएंगे और आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, इसके वजह से इसलिए आप उसे अलग अलग रखिएगा। सेकेंड चीज़, जैसे ही बेबी डिलीवर हो जाता है लोग बहुत ज़्यादा आने लगते हैं मिलने के लिए, तो हाइजीन ज़रूर मेंटेन करिएगा। कोशिश करिएगा कि लोग बच्चे को कम छुएं, कम टच करें, और अगर छुए भी तो अच्छे से सैनिटाइज हैंड्स करके तभी छुएं, ताकि कोई भी इन्फेक्शन और कोई भी खतरा ना हो। तीसरी चीज़ है कि जैसे ही आप बेबी डिलीवर कर ले उसके बाद के जो 40 दिन होते हैं उसमें आप अपना खास ध्यान रखें, क्योंकि आपकी बॉडी बहुत ही वीक होती है उस टाइम पर और आपको चाहिए होते हैं अच्छा खासा रेस्ट। आप अच्छे से रेस्ट करिए, जितना हो सके काम आप दूसरों को दे दीजिए, आप काम मत करिए और अच्छा अपना खाना पीना करिए। उस टाइम पे अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो गई है तो अच्छे से लड्डू लीजिए, जो भी अजवाइन का
पानी होता है वो ज़रूर पीजिएगा। ये सारी चीज़ों का ध्यान रखिए ताकि आपकी शरीर जो है वो अच्छे से फिर से वो ठीक हो जाए और नॉर्मल रूटीन में आप आ जाए। ये टाइम होगा ठंड का, तो उस टाइम पर आपको बहुत ध्यान देना है। आपको अपना सर, अपना कान सब अच्छे से कवर करना है। आपको सॉक्स पहन के हमेशा रखना है। आप स्वेटर्स लेके जाइएगा, अच्छे से स्वेटर्स पहनिएगा। और यही काम आपको बेबी के साथ करना है। बेबी को अच्छे से अंदर पहले एक नॉर्मल वाइट इनर पहनाकर उसके ऊपर फिर आप उसे अच्छे से स्वेटर्स पहनाइए, हाथों में मिटन्स पहना दीजिए, कैप पहना दीजिएगा, सॉक्स पहना दीजिएगा और जितना हो सके उन्हें बाहर बिल्कुल ना जाने दें। ये सारी बातें हो गई कि आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। थर्ड चीज़ है कि आपको अगर विंटर्स में क्या क्या खाना है आफ्टर डिलीवरी। तो डिलीवरी के बाद आप हल्की चीज़ें ही खाइए, कोई भी गैस वाली चीज़ आपको नहीं खानी है या बादी चीज़ आपको नहीं खानी है। तो आप दलिया खा सकते हैं, बहुत अच्छा होगा। दलिया दूध में आप मिल बना के कर सकते हैं या उसकी खिचड़ी सी जिसमें आप वेजिटेबल्स डाल के अच्छे से खा सकते हैं, तो उसकी खिचड़ी भी बना सकते हैं। दालों में आप मसूर की दाल खाइए सबसे पहले और उसके बाद धीरे धीरे आप सारी दालों को स्टार्ट कर सकते हैं। मूंग दाल भी आपको अच्छी रहेगी, मूंग दाल की खिचड़ी बना के खाइए। उसके बाद आप सब्जी में लौकी और तोरी का ज़्यादा सेवन करें। लौकी तोरी अच्छा होती है, हेल्दी होती है, गैस्ट्रिक नहीं होता है तो, और ये पचने में आपको डाइजेशन के लिए भी बहुत हेल्प करती है। तो ये आपको बेस्ट रहेगा कि लौकी तोरी वगैरह आप उस समय खाइए। बादी चीज़ें जैसे कि बैगन हो गया, अरवी हो गया, इन सब चीज़ों को अवॉइड करिएगा। उस समय आप राजमा, छोले और ये सारी चीज़ें भी एटलीस्ट 40 दिन तक तो अवॉइड करिए। 40 दिन बाद धीरे धीरे आप इसे स्टार्ट करिए। आपका जैसे ही पाचन क्रिया सही होने लगेगी, स्टमक में सब कुछ ठीक होने लगेगा, तो आप इसे स्टार्ट कर सकते हैं। फ्रूट्स में आप खा सकते हैं पपीता, चीकू, ये बेस्ट होता है। और ब्रेस्ट फीडिंग के लिए भी, ब्रेस्ट मिल्क आपका अच्छा प्रोडक्शन हो इसके लिए भी ये बहुत अच्छा होता है। और आपको अजवाइन का पानी पीना है। अपनी बॉटल में अजवाइन का पानी रख लीजिए और थोड़ा थोड़ा अजवाइन का पानी पीते रहें, जिससे क्या होगा कि जो पेट निकलता है ना, जो पेट फूल जाता है, वो पेट अपने आप ही अंदर हो जाएगा टाइम से। आपको बेल्ट लगानी है, बाकी आपको अजवाइन का पानी पीना है। इसी से आपका जो पेट है जो फुला हुआ होता है बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। लास्ट चीज़, आपको टाकों का बहुत ध्यान देना है। बहुत सुनने में मिलता है अगर आपका ऑपरेशन हुआ है या फिर आपका नॉर्मल डिलीवरी है, दोनों में टाके लगते हैं। बट आपको नॉर्मल डिलीवरी में जो टाके लग रहे हैं उसमें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा क्योंकि वो पकने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर आपके डॉक्टर ने आपको कोई लोशन दिया है, कोई क्रीम दी है, तो उसको टाइमली आपको लगाना है। आपको लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है उस टाइम पर। और अगर आपको फिर भी आपके टाकों में स्वेलिंग लग रही है, रेडनेस लग रही है और आपको लग रहा है खिंचावपन हो रहा है, तो तुरंत डॉक्टर के पास जाइए और डॉक्टर को तुरंत दिखाइए, क्योंकि अगर टाके पक जाते हैं तो फिर काफ़ी दिक्कत आएगी उस टाइम। और डिलीवरी के बाद आपके शरीर में बिल्कुल ताकत नहीं होती है, कमज़ोरी बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसलिए अपने खाने पीने के ध्यान के साथ साथ आपको मसाज अपनी ज़रूर करवानी है। आप एक मसाज के लिए पर्टिकुलरली जो मसाज करते हैं उनको रखिए। अगर आपका ऑपरेशन हुआ है तो आप पेट को छोड़कर आप हाथों पैरों में अच्छे से पीठ में मसाज करवा सकते हैं। बट और अगर आपका नॉर्मल हुआ है तो आप प्रॉपरली मसाज करवाइए उनसे, उससे आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। जितनी भी बॉडी हैं, जितनी भी बोन्स हैं, हड्डियां हैं, आपकी सारी मजबूत होंगी। और आपको मेडिसिन ज़रूर लेनी है अपनी, कैल्शियम, आयरन आफ्टर डिलीवरी भी लेनी है। वीकनेस बहुत ज़्यादा बॉडी में होती है, उस टाइम पे अगर आप ध्यान दे देंगे तो आपकी बॉडी बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगी जल्द ही।